बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं पाक नेवी की जॉब्स के हवाले से। इसके अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेल हो चुकी हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी में, नेवी में या डिफरेंट फील्ड ऑफ सेक्टर में अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सके। कुछ लोगों का एक शौक होता है, कुछ लोगों को वैसे जॉब करनी होती है। तो जिनको शौक है और जिनको वैसे जॉब करनी है तो उनके लिए ये लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर या लेटेस्ट जो भी अपडेट आती है या स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप अक्सर इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे यूनिवर्सिटी के एडमिशन का फॉर्म फिलिंग, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के फॉर्म फिलिंग के साथ साथ जॉब्स के हवाले से और लेटेस्ट जो भी अपडेट आती है उनकी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मुनासिब करते हैं। तो इसी तरह आपको हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए हमसे अप्लाई करवा सकते हैं, प्रिंसिपल हासिल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि नेवी के अंदर कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एज अ सेलर के तौर पे हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम उसको रीड आउट करेंगे, उसका प्रॉपर प्रोसेस, और इसका डायरेक्टली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट नहीं मिल रही होती, तो उनको खासतौर पर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है और रिक्वायर क्या है, ओरिजिनल अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 50, उसके बाद अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ CNIC in Abdullah and attested photocopy of domicile and note application that are forwarded directly to recruitment directorate novel headquarter will not be entertained. Online registration candidates will be bring attested copy of their documents along with dash. पाक नेवी सिलेक्शन प्रोसीजर का इंटरेस्ट है सबसे पहले होगा क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्लियर भी होनी चाहिए कि हमने अप्लाई तो करना है लेकिन हमें रिक्वायर क्या है। आपको एंट्रेंस टेस्ट सबसे पहले देना, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा आपका, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू ऑफ मेडिकली फिट कैंडिडेट्स इज कैरिड आउट ऑन द एट प्रोस्पेक्टिव PNRS एंड SCS। फाइनल सिलेक्शन होगी, फाइनल सिलेक्शन के बाद नेवल हेडक्वार्टर्स का आपको भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कुछ लोग फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स भी बिलिंग होती हैं कि हम भी अप्लाई करें तौर पे, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँ, डॉक्यूमेंट को आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं वैसे भी मेंशन कर दूंगा क्योंकि बात करते हैं हमारे सामने ऐड होता है, ऐड को हमने रीड करना है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की वो 21 मार्च है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है, तहरीरी इम्तहान होना है, पर्सनैलिटी टेस्ट होना है, आर्जी इंतखाबात होना है, यहाँ पे मोबाइल रिक्रूटमेंट नाअहलियत आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे सारा कुछ कार्ड कैंट जो भी आपका कैंट जो आपके एरिया नजदीक पड़ता है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको समझ आ चुका है। मर्दों के लिए पाक मैरिन, मर्दों के लिए खास तौर पे पर मेल है, फीमेल नहीं है। बाज का फीमेल भी अप्लाई करते हैं तो उनको मैं ये कह दूं ये मेल है ओनली, आपने इस बात को लाजमी ध्यान रखना। अब बात आती है कि अप्लाई प्रोसीजर क्या, सिंपली आपने क्या करना, ज्वाइन पाक नेवी पे आना, यहाँ पे सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनकी लेफ्ट साइड पे टॉप पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आपने इसको देख लेना है। जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात आती है। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है क्योंकि आप फर्स्ट है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपने सिलेक्ट करना है मैरान कैडेट डी, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये सारा कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज जो है मेंशन आपकी, जेंडर जो है मेल ओनली सिंगल, उसको 5 to 6 आपकी एज चाहिए, 17 to 21 आपका ये चाहिए। फर्स्ट दूसरा जो है ना 7वें डेट तक, मतलब 7वें मंथ की फर्स्ट डेट तक आपको 2020 तक आपको ये चाहिए, मतलब आपकी एज 17 से 21 होनी चाहिए। उसका मैट्रिक साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपके मेंशन स्टेटस, सर्विस कैंडिडेट, सिविलियन कैंडिडेट। सर्विस कैंडिडेट वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी भी सर्विसेज आर्मी के अंदर सर्विसेज कर रहे हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो सिविलियन, लाइक अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं सिविलियन के तौर पे अप्लाई करूंगा, तो इसी तरह आप भी सिविलियन के तौर पे करेंगे। यहाँ पे आप मैट्रिक के मार्क्स एंटर करेंगे, ओ लेवल मैट्रिक साइंस के आपको जो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है आपका वो चूज करेंगे, नेम अपना चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आगे बोर्ड अपना चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मालागढ़ बोर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्क्स टोटल थे वो मेरे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 1000 आए हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो मैं काउंट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके फुल नेम में एंटर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा फुल नेम है। उसके बाद यहाँ पे CNSE की बात आती है तो CNSE मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन नेम आता है वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद गार्डियन CNSE एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद मेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। सिंगल है वो आपने ऐड करना है। सिलेक्ट रिलीजन, हमारा इस्लाम है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे सुन्नी शिया, जो आप लाइक सुन्नी है तो वो ऐड करेंगे। शहरियाँ यदि आती हैं, रूरल या अर्बन, वो आप चूज करेंगे। प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब है हमारा तो वो हम चूज करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, लाइक मेरा भावनगर, तो वो मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर बात आती है तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप यूजली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल की बात आती है तो यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी क्या करना है, यहाँ पे ईमेल वो ऐड करनी है जो आपके पास यूज में हो। बाज़ कैंडिडेट वो ईमेल ऐड करते हैं जिसका पता भी नहीं होता। यहाँ पे आगे सिलेक्ट कैंडिडेट बोर्ड, जो आपने सिलेक्ट सेंटर, कौन सा सेंटर आपके करीब पड़ता है, वो खास तौर पे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिलेक्ट करने में। लाइक मेरे पास फैसलाबाद है तो मैं फैसलाबाद कर लेता हूँ। उसके बाद चेंज नहीं होगा, आपको ये बता दें, एक दफ़ा आपने चेंज कर सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपने उस रोल नंबर स्लिप को क्या करना है, कैंडिडेट हैविंग CNIC number card from and registration slip are declared individual allowed to take interest test। ठीक है, आपका यहाँ पे जो मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कैंडिडेट का जो ईमेल जो मैंने आईडी कार्ड ऐड किया है यहाँ पे वो बड़ा दूसरा कैंडिडेट जो ज़्यादा एज का है, दैट्स वाई ये मुझे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके सामने जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा, यहाँ पे आके आपको रोल नंबर स्लिप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। आपने वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जब आप टेस्ट दे देंगे, यहाँ पे आगे टेस्ट भी आप चूज कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे इंटर करेंगे CNIC, तो यहाँ पे आके आप टेस्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड फोन, जब आपका टेस्ट हो जाएगा तब ये रिकॉर्ड आपका फोन हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर प्रोसीजर आपके लिए बहुत ज्यादा